जय शंकर के मित्रों से मुंबा देवी ज्योतिष शोध संस्थान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मां भगवती पीताम्बरा का शुभाशीर्वाद देते हुए आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मांग का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यानी आप लोगों के समक्ष आज विश्लेषण किया जाएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली का। 17 सितंबर 1950 प्रातःकाल 11 बजे का जन्म है। जन्म इनका मेहसाना गुजरात में हुआ है। कुंडली का निर्माण किया गया। कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। वृश्चिक लग्न में चंद्र और मंगल दो ग्रह बैठ करके कुंडली को बल प्रदान कर रहे हैं। लाभ स्थान में केतु सूर्य बुध है। दसम भाव में शुक्र और शनि है। पंचम भाव में राहु है और चतुर्थ भाव में जो सुख का होता है वहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है। सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं कुंडली में कौन से राजयोग, जिन राजयोगों के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। कुछ राजयोग, विशेष राजयोग तो उनकी कुंडली में होंगे ही होंगे। तो पहला राजयोग नीच भंग राजयोग। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा वृश्चिक में नीच के होते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ में मंगल बैठे हुए हैं जो मंगल वृश्चिक राशि के मालिक होते हैं। तो ये नीच भंग होकर के राजयोग बन गया। तो ऐसे जातक विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी संघर्षों के बल पर सफलता प्राप्त करते हुए बड़े पद पर आसीन होते हैं। इसको नीच भंग राजयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है चंद्रमा और मंगल की युति। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो। चंद्रमा मन का कारक होता है। तो ये मंगल के साथ में चंद्र मंगल जिन कुंडलियों में होता है उनका मनोबल बहुत मजबूत होता है, विल पावर बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे जातक बड़े से बड़े फैसले को तुरंत ले लेते हैं क्योंकि मंगल की वजह से चंद्रमा यानी मन मजबूत रहता है। तो चंद्र मंगल युति महालक्ष्मी योग का निर्माण जो आकर्षक व्यक्तित्व वाला बनाता है, साहसी निडर और विल पावर जिनका मजबूत होता है, जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर कार्य करते हुए सर्वोच्च पद की तरफ अग्रसर होते हैं या बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति करते हैं। ऐसा नीच भंग राजयोग का फल महर्षि पराशर ने कहा है। दूसरा फल है पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले रोचक नामक योग का। ये महापुरुष योग है, पंच महापुरुष। तो ये जिन कुंडलियों में महापुरुष योग होता है वो व्यक्ति पुरुष नहीं, वो महापुरुष ही होता है। तो यहाँ मंगल के द्वारा निर्मित महापुरुष योग है जिसको रोचक के नाम से जाना जाता है। ऐसा जातक सिद्धांतवादी होता है, न्यायप्रिय होता है और आर्मी प्रिंसिपल होता है, साम्राज्य विस्तार पे काम करता है, निडर होता है, साहसी होता है, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। यानी कि ये महापुरुष अद्भुत शक्तियों को, विलक्षण शक्तियों के साथ में उत्पन्न होते हैं और भगवान का भी इनको शुभाशीर्वाद प्राप्त होता है क्योंकि महापुरुष महापुरुष लोग से आए हुए हैं। तो पंच महापुरुष योग बहुत सी कुंडली में बनता है। तो वो साधारण पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है। तो रोचक नामक बड़े राजयोग के चलते सिद्धांतवादी, न्यायप्रिय, निडर, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ साथ और आज भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। ये मंगल की साम्राज्य विस्तार की नीति के आधार पर नरेंद्र मोदी जी का ये राजयोग बना। तीसरा राजयोग इसमें पड़ा हुआ है गज केसरी योग। चंद्रमा से गुरु केंद्र में होने से गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज केसरी योग वाले व्यक्ति भी राजनीति के क्षेत्र में संपूर्ण सफलता प्राप्त होते देखे गए हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि तक बनते देखे गए हैं। ये सब आप सब लोग जानते हैं। चौथा योग इसमें बन रहा है प्रवज्ञा योग। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में था। बृहस्पति ज्ञान और धार्मिक भावना उत्पन्न करने वाला ग्रह होता है। बृहस्पति पर शनि की दृष्टि होती तो ऐसा जातक सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके विरक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, जिसको संन्यास रेखा के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में प्रवज्ञा योग पड़ा हुआ है, लेकिन प्रवज्ञा योग भंग होने से अर्ध प्रवज्ञा योग। तो ऐसे जातक धर्म व आध्यात्म के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ते हैं और सनातन धर्म का प्रसार करने में लगे रहते हैं। तो ये अर्ध सन्यासी योग भी इनकी कुंडली में पड़ा हुआ है। सप्तमें शुक्र की स्थिति दसम भाव में। सप्तमें से इनकी पत्नी बड़ी भाग्यशाली थी लेकिन दाम्पत्य सुख नहीं मिला। जो शुक्र शनि की युति दसम भाव में होने से दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता है। और पंचम भाव में राहु बैठने से तंत्र शास्त्र में निपुण उदर रोग इनको हो सकते हैं और साथ ही संतान प्रतिबंधक योग भी पड़ा हुआ है। जो आप सब लोग जानते हो, मोदी जी को संतान तो है नहीं, संतान प्रतिबंधक योग के बारे में भी मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा योग है लाभ स्थान में, राज्य लाभ भाव में उच्च का बुध। बुध वक्ता बनाता है, प्रवक्ता बनाता है, कलाकार बनाता है, नेता, अभिनेता,
मैनेजमेंट करने की क्षमता उत्पन्न करता है, ज्ञानी बनाता है। तो उच्च का बुद्ध इनको बहुत बड़ा वक्ता बनाता है। तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की सभा में लाखों लोग इनके भाषण से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उच्च का बुद्ध है तो वाणी शैली बहुत जबरदस्त है, बोलने की कला इनमें बहुत तगड़ी है। लेकिन राहु की दृष्टि बुद्ध पर होने से कभी कभी अनर्गल प्रलाप भी करते हैं और झूठ तक भी बोल देते हैं, और साथ में कभी कभी इनकी भाषा शैली इस प्रकार की हो जाती है जिससे विरोधी लगातार परेशान होते रहते हैं। तो ये तो हो गई राजयोग का, कौन कौन से राजयोग उनकी कुंडली में पड़े हुए उनका विश्लेषण हमने कर दिया। चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर जैसे ही हुआ था, नरेंद्र मोदी जी गुजरात से दिल्ली की ओर आए और इन्होंने बड़ी मेहनत करी और सफलता, संघर्षों के बाद में सफलता मिली, प्रधानमंत्री बने। हमने उस समय भी इनकी कुंडली को देख करके भविष्यवाणी करी थी। 19 में भी हमने चंद्रमा में बुध का अंतर जो अष्टमेश मार्गेश होकर के राजस्थान में, यानी कि बहुत से योग इस प्रकार के थे जो 19 के अंदर भी इनको बड़ी सफलता हासिल हुई। और 2024 का विश्लेषण अब हम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के सितारे 2024 के चुनाव में क्या कहते हैं। 29/11/2021 से मंगल की महादशा इनको प्रारंभ हो गई है। मंगल इनका रोचक नामक महापुरुष योग बना करके लग्न में बैठा हुआ है। साथ में राहु का प्रत्यंतर 14 मई 2023 तक रहेगा। 14 मई 2023 के बाद में बृहस्पति तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और चतुर्थ भाव का जो मालिक है शनि, उसकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। तो गुरु और शनि के अंतर में 29 मई 2025 तक इनका रहेगा। गुरु का अंतर, उसके बाद शनि का अंतर रहेगा। तो उसमें इनको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि इनका चतुर्थ भाव का सुख भाव का स्वामी है। वो बृहस्पति पंचमेश होने से बड़ी ख्याति एवं प्रसिद्धि को प्रदान करने वाला ग्रह है। तो आगामी 2024 के इलेक्शनों में बड़ी सफलता मिलेगी नरेंद्र मोदी जी को। और कुल मिलाकर के बात यही है कि मंगल की महादशा है, तो मंगल तो रोचक नामक बड़े महापुरुष योग का निर्माण करके बैठा हुआ है। तो सिंहासन प्राप्ति वापस होगी और आएगा तो मोदी ही, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हालांकि मैं मोदी जी की आइडियोलॉजी से विपरीत हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जन्मांग का विश्लेषण करता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को देख करके कभी मैंने फलित नहीं किया है। हालांकि आप सब लोगों को विदित होगा, मैंने 2019 के चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में क्या कहा था, और ये भी कहा था कुछ समय बाद में पार्टी में भीतरगाट गुटबंदी अंतरकलह उपस्थित होगा और पायलट बनेंगे अगले सीएम, ये भी मैंने बोला था। और मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में मैंने सब कुछ क्लियर किया था और छत्तीसगढ़ की स्थिति क्लियर करी थी। और नरेंद्र मोदी के बारे में मैं 2014 से बोलते ही आ रहा हूं, और 2014 में मैंने स्वयं नरेंद्र मोदी जी को वोट भी किया है, 2019 में नहीं किया। जय शंकर, शुभाशीर्वाद। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।